बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 के हवाले से और 2023 में दाखिल होने के हवाले से, क्योंकि जब हम दाखिल होंगे 2023 में तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पर मरकरी और मार्स दोनों की रेट्रोग्रेशन। मरकरी 29 दिसंबर से लेकर तो 18 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा और मार्स जो है ये जनवरी तक रेट्रोग्रेड, जनवरी की तकरीबन 12 तारीख तक, यस 12 तारीख तक इसने रेट्रोग्रेड रहना है। तो ये दो चीजें जो है मरकरी और मार्स का रेट्रोग्रेड होना, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमारी डेली लाइफ को, आम लाइफ को, हर बुर्ज को डिफरेंट तरीके से ये अफेक्ट करता है। इस साल 2022 में कैप्रिकॉर्न में मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ था और जनवरी फरवरी था तब। एक्वेरियस से ये चला गया था इसमें कैप्रिकॉर्न में, और अब फिर रेट्रोग्रेड यानी उल्टी चाल। लेकिन इस दफा इसने कैप्रिकॉर्न में ही रहना, तो एक साल में एक घर में मरकरी जो है वो 2 दफा रेट्रोग्रेड हो। तो आप एक तो उस हवाले से देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी में कोई गलतियां जो भी हुई, उस हवाले से आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। और अब जो नए जो प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, नए एंगल्स हैं और मार्स के साथ उसकी रेट्रोग्रेशन है, उस हवाले से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जो नए साल का जो आगाज है उसमें आप थोड़े से मोहतात रहें। 29 आप समझ लीजिए 29 दिसंबर से लेके 18 जनवरी तक ये जो है वीडियो, ये इसको आप बार बार देख सकते हैं। इसमें जो मैंने एहतियाती एडवाइस की है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं एरीज की तरह। हमारे जो एरीज दोस्त हैं उनके लिए जो ये रेट्रोग्रेड, दोनों रेट्रोग्रेड्स बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मार्स है वो इनका अपना रूलिंग प्लैनेट है, जो जिसे मरीख कहते हैं, अपना रूलिंग प्लैनेट है, और जाके वो बैठ गया है तीसरे घर में और वहां पर वो रेट्रोग्रेड है। तीसरा घर जो होता है सिबलिंग्स का, कम्युनिकेशंस का बेसिकली। और उसके बाद जो मरकरी है वो मालिक है इनका तीसरे और छठे घर का, और वो रेट्रोग्रेड हो रहा है 10वें घर में। अब अगर हम इन सारी चीजों को मिला जुला कर बात करें तो बात बनती है कि आपको अपनी कम्युनिकेशंस का ध्यान रखना है, पासवर्ड बदलना है अपना कंप्यूटर का, अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन का, अपने राजों का, अपनी उन सारी चीजों का जो जो आप नहीं चाहते दुनिया को पता चले वो। और उसके बाद जो आपने अपनी गाड़ी की चाबी है, किसी जगह मीटिंग है, जल्दी निकल जाए तो चाबियां गुमना, जो चीजें मीन्स ऑफ जितने कम्युनिकेशन होते हैं वो आपके लिए उनकी आपको केयर करनी है। और उसके साथ अपने टेम्परामेंट की, कि आप अपना टेम्पर ना लूज करें। आपको किसी जगह पहुंचना है तो आप 10 मिनट पहले निकल जाइए, आप कोई नया इजी रूट तलाश कर लीजिए। अपनी मुश्किल को आपने आसान करना है, वरना बार बार इन दिनों आपको गुस्से का अटैक आएगा, आपकी कम्युनिकेशन, आप रिश्ते खराब कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं, लोगों को वो बातें कह सकते हैं जो कि आप कभी किसी दूसरे हाल में ना कहें। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप जो आपके हवाले से तल्ख रवैये का, बॉस को जवाब दे दिया, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, अपने जो बड़े हैं जैसे फादर है, फादर से झगड़ा कर लिया या अपने बॉस से झगड़ा कर लिया, खामखा रिजाइन दे दिया और बाद में पछताना। तो ऐसी बातें जिन पर बाद में आप पछताएं, गुस्से में आप कर लें, कोई काम आपने गुस्से में नहीं करना। स्लीप ओवर योर डिसीजन एंड देन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ऐसी चीजें आप कर सकते हैं जो करने से आपको बाद में बहुत पछतावा हो। सो जस्ट कीप द ट्रैक। जब तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है आपने अपने करियर का, अपने 10वें घर के तमाम मामला की केयर करनी है। और ये जो साल में दाखिल आप हो रहे हैं इसमें अपने पेस को स्लो डाउन कर दीजिए। आराम से घर बैठकर अगर आप सुकून से नया साल एंजॉय कर सकते हैं, इस वीक को, फर्स्ट वीक को, तो इसको आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लड़ाइयाँ, झगड़े, मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मेजर केओस हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। अब आते हैं टॉरस की तरफ। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए मर्क्यूरी रूल करता है इनके दूसरे और पांचवें घर को। दूसरे और पांचवें घर का ये रूलर है और रेट्रोग्रेड हो गया जाके इनके 9वें घर में मरकरी। और मरकरी है और मार्स रूल करता है इनके 12वें घर को और जाके बैठ गया इनके दूसरे घर में। मेल मिला के इन बातों का ये असर क्या निकलता है? असर ये निकलता है कि आपने अपनी जो आपका दिमाग है उसको अपने अपने इख्तियार में रखना, दूसरों की बातों को नहीं सुनना, अफवाहों को नहीं सुनना। बिला वजह पोस्ट जो आप देखते हैं ऑनलाइन, आप बैठे में बिला वजह आप ज्यादा शेयर कर देते हैं किसी की बात को, बिला वजह किसी की गलत अफवाह को मान जाते हैं। इन चीजों को आपने बहुत ज्यादा
फोकस में रखना है कि आपको कोई गलत चीजें आप लर्न कर लें उसको, और उसको आप अप्लाई कर लें। बी वेरी केयरफुल लोगों से, गलत फहमियों में, गलत बातों में, और खास तौर पे हो सकता है आपको आपकी औलाद के बारे में लोग गलत सलत बातें बता दें, या यंगर सिबलिंग्स के हवाले से, और आप उनको मान के अपने बच्चों को, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपके बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन आप उसको गलती की सजा दे दें और बाद में फिर आपको पछतावा हो, ये बात। उसके बाद जो जितने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के साथ, वो तंग करते हैं। गाड़ी का बैठ जाना, गाड़ियां खराब हो जाना, जो टेक है ना, टेक नॉलेज के जितने इश्यूज है वो पैदा हो सकते हैं, और कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके इश्यूज पैदा हो सकते हैं। लिहाजा इनकी आप केयर कीजिए। और उसके बाद आपने बेसिकली अपने फाइनेंसेस की केयर करनी है। आपने फाइनेंशियल लॉस से केयरफुल रहना है कि आपका फाइनेंशियल लॉस जो है ना वो अंडर कंट्रोल है, ये आपने देखना है और इसको ट्रैक में रखना है। दूसरा, पांचवा जो घर है आपके लिए, दूसरा, पांचवा और नौवां घर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगले तकरीबन आप समझ लें 18 जनवरी 2023 तक। अब आते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों का मसला ये है कि मरकरी इनका अपना रूलर है, मरकरी इनको खुद को रूल करता है, और हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं ये होते थोड़े चुलबुले से हैं, और जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है इनको प्रॉब्लम होती है, इनके दिमाग उलझने लग जाता है, इनको बिला वजह का टेम्परमेंट होने लग जाता है, बिला वजह इरिटेटेड हो जाते हैं। इरिटेटेड जेमिनी जो होता है ना, ये बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल होता है। सो आप इस बात पर इसको याद रखिएगा, 29 दिसंबर से लेके 18 जनवरी तक आपका हाकिम आसमान में जो है उल्टी चाल चल रहा है, और इस दौरान आपने जो है आपके अपने घर में मार्स जो आपके 11वें घर का रूलर है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, और मरकरी आपके 8वें घर में हो रहा है। तो बेसिकली बात क्या बन रही है? बात बन ये रही है कि आप अपने आप को इरिटेटेड, एंग्री, जो आपकी थॉट्स है उनसे आपने बचा के रहना है। डीप ब्रीथ करना है, अपने आप को कंफर्टेबल रखना है, फौरन गुस्से का इजहार नहीं करना, फौरन रद्द अमल का इजहार नहीं करना। आपने बिल्कुल इस हफ्ते रिएक्टिव नहीं होना, कोई रिएक्शन नहीं देना इस हफ्ते नहीं, 18 जनवरी तक आपने कंट्रोल में रखना है अपने आप को और अपने जज्बात को। उसके बाद ये है कि आपका जो सीक्रेट्स कैन बी पब्लिक, आपने सीक्रेट जो भी आपका है ना आपकी जिंदगी का, उसको आपने केयरफुल रहना है, तिजोरी को ताला लगा के रखना है, और जो नंबर है, पिन कोड बदल लें, पासवर्ड बदल लें, ये चीजें आप बदल लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आप मैटर करेंगी। और दूसरा ये है कि अगर आप, जैसे होता है फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, या करेंसी में काम कर रहे हैं, या शेयर में काम कर रहे हैं, वॉलेटाइल मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपने उसमें गड़बड़ का इम्कान है कि बिला वजह आपके दुश्मन एक्स्ट्रा जीरो लगा दे, एक जीरो ऐड हो जाए तो कहां से कहां बात पहुंच जाती। तो बी वेरी केयरफुल विद दोज एक्स्ट्रा जीरोस, ना अपनी गलती से लगे ना दूसरों की गलती से लगे, और आपने खुद को कंफ्यूजन से हर सूरत में बचा कर रखना है। अब चलते हैं कैंसर की तरफ। हमारे कैंसर दोस्त जो होते हैं ना, इनका मसला ये है कि एक तो इनका अपना रूलर जो है वो बहुत तेजी से घूमता है, फिर मर्क्यूरी बहुत तेजी से घूमता है, और ये जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो और चढ़ता हुआ चांद हो वो भी इनको मैटर करता है। फिर पूरा चांद यानी कि पूरा जब तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहेगा आपको इमोशनल, क्योंकि 12वें घर को मर्क्यूरी रूल करता है, तो आपने अपने कंट्रोल में रखना है अपने आप को। आप समझ लें कि आप के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है दैट कैन ब्रिंग प्रॉब्लम विद इन योर माइंड। माइंड में जैसे केओस हो जाता है, आप कैसे कई केओस मोमेंट से गुजरते हैं जिनकी वजह कोई भी नहीं होती, आपको समझ नहीं आती कि व्हाई आई एम इन केओस। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब मरकरी जो है ये रूल करता है आपके 12वें घर को और आपके तीसरे घर को। 12वें और तीसरे घर को रूल करता है, और 7वें घर में जाकर रेट्रोग्रेड होगा। और मार्स जो है ये रूल करता है आपके 10वें घर को, और जाके रेट्रोग्रेड हो गया आपके 12वें घर को। इनका मिल मिलाकर जो असरात बनते हैं वो ये बनते हैं कि आपने जो कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड है उस पर कोई रैश स्टेप नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपने, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, गुस्से में तलाक नहीं देनी दैट्स इट। या आपको अचानक गुस्से में आपको ऐसा कदम उठा ले कि जो दुनिया को, जो लोगों को आपसे नाराज कर दे, रिश्ते फिर आपसे मेंड ना हो सके, इसकी आपने केयर करनी है। और जितने भी मामलात आपकी जिंदगी में 7वें घर के होते हैं, बेसिकली 7वें घर में इसने रेट्रोग्रेड रहना 20 दिन, 20 दिनों में आपने रिश्तों को बचा के रखना है। आपका फुल फोकस बॉस के साथ, दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ,
آپ نے اپنے اندر کے مینٹل کیوس کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا. جو اندر چل رہا ہے اس کو اندر رکھے. ایون بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ہم دوستوں سے بھی بات شیئر کر لیتے ہیں. آپ دوستوں سے بات شیئر کر رہے ہیں, اپنے اندر کی بات اپنے دوست کو بتا رہے ہیں, اور جس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں وہ فون پر موجود ہوتا ہے, آپ فون بند کرنا بھول گئے. یعنی اس طرح کی باتیں کہ آپ کی باتیں ریکارڈ ہو رہے اور ہو جائے اور ساری طرف اس بندے تک پہنچ جائے جس کی تک نہیں پہنچنی چاہیے. تو آپ نے اس چیز کی کیئر کرنی ہے, یا جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں وہی جا کے اگلے کو پہنچا دے. یہ بات, اس کے بعد جو ٹیک کے مسئلے ہوتے ہیں, جو کمیونیکیشن کے مسئلے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی کے تمام مسئلے وہ آتے ہیں, مرکری ریٹروگریڈ میں آتے ہیں. گاڑیاں بھی خراب ہوتی ہیں, کمپیوٹر میں وائرس بھی آتا ہے, موبائل بھی گم سکتا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے مرکری ریٹروگریڈ میں آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے. اور خاص طور پہ جب آپ کے 10ویں گھر کا مالک مارس وہ ریٹروگریڈ ہو گیا 12ویں گھر میں جیمنائی میں, اور فکل قسم کی حرکتیں ہو سکتی ہیں آپ سے. آپ نے لاپرواہی سے اور بلا وجہ کچھ بھی کرنے سے محتاط رہنا. یہ آپ کے لیے مرکری اور مارس ریٹروگریڈ کا اسٹرانگ میسج ہے. اس کے بعد آتے ہیں لیو پر. ہمارے لیو دوست جو ہیں, مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے ان کے چھٹے گھر میں. چھٹا گھر ہوتا ہے ملازمت کا, ڈیلی روٹینز کا, ہیبٹس کا اور ہیلتھ کا, اور رول کرتا ہے یہ ان کے 11ویں اور ان کے دوسرے گھر کو. 11ویں اور دوسرے گھر کو رول کرتا ہے, اور ریٹروگریڈ ہو گیا کہ چھٹے گھر میں. مارس جو رولر ہے ان کا 9ویں گھر کا, وہ ان کے 11ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو گیا. تو مل ملا کر اس کا جو بنتا ہے, جو اس کا بنتا ہے, ریشنل بنتا ہے, وہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے, جیسے ہوتا ہے نا, زندگی کے سیریس ایشوز جو ہیں ان کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا, ان پر آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے. ان دنوں آپ نے ریویو کرنا ہے, ریوائز کرنا ہے, سوچنا ہے, دیکھنا ہے کہ زندگی میں جو سیریس ایشوز تھے, مثلا ہیلتھ کے ایشوز تھے, مثلا کریئر کے ایشوز تھے, مثلا فائنینشیل ہینڈلنگ کے ایشوز تھے, ان کو آپ نے ریویو کرنا ہے. جب تک آپ ماضی قریب کو مڑ کر غور سے نہیں دیکھیں گے تو فیوچر پلان نہیں کر پائیں گے. تو دس از دا ٹائم ٹو ریویو, ری اینالائز, ریکنسیڈر. ہر چیز کے ساتھ ری لگا دیجئے. دوبارہ آپ نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے, کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے یہ اس وقت آپ کے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ آپ ریویو کریں اور فوکس کریں کہ کیا کیا میں نے کیسے ہینڈل کیے ایشوز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ ہاؤ ڈیڈ یو ہینڈل دا ایشوز. اور خاص طور پہ جب یہ چھٹے گھر میں مرکری ریٹروگریڈ ہے تو ان دوران آپ کو اپنی ہیلتھ فوبیا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کو لے کر بہت کانشیس ہو جائیں. آپ کو لگے میں بیمار ہوں, میرے سے جتنے قریبی لوگ ہیں یہ بیمار ہیں, اس کو تو یہ بیماری نہیں ہے. یہ دوسروں کی اور اپنی ہیلتھ کے بارے میں, اپنے لوڈ ون کی ہیلتھ کے بارے میں آپ کو فوبیا ہو سکتا ہے. اپنے جو یہ معاملات ہیں ٹیکنالوجی کے, کمیونیکیشن کے, کمپیوٹر کے, موبائل کے, یہ بھی مرکری ریٹروگریڈ کے انڈر آتے ہیں. اس پر بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور دوسرا بات یہ کہ جو مارس ریٹروگریڈ ہے آپ کے 11ویں گھر میں, 11 اور 9واں گھر, ان دونوں کا جو کوئی نہ یہاں پر ہٹ اینڈ کلک ہو سکتا ہے. تو اس ہٹ اینڈ کلک کو بچانے کے لیے آپ نے جو انفارمیشن ملے, خاص طور پر آپ کو جو انفارمیشن ملے اس پر آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے. بنا تحقیق آپ نے کسی کی بات بھی نہیں ماننی, چاہے وہ کوئی کہہ رہا ہو, چاہے آپ کا کتنا یقین ہو آپ کو اس بندے پہ, وہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے, آپ نے اس کو بلا تحقیق نہیں ماننا. اب چلتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے مرکری ریٹروگریڈ ایک ایشو ہوتا ہے, ایک پرابلم ہوتی ہے, اور سیریس پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ ان کا اپنا رولر ہے مرکری, اور مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. اپنا رولر, اپنا اور آپ کے 10ویں گھر کا رولر ہے مرکری, اور جا کے ریٹروگریڈ ہو رہا ہے یہ 5ویں گھر میں. 5ویں گھر میں سن بھی ہے, مرکری بھی ہے, وینس بھی اور پلوٹو بھی. لہذا 5واں گھر جو ہے وہاں پر مرکری کی ریٹروگریشن اور تقریباً 20 دن اس نے یہاں ریٹروگریڈ رہنا ہے. یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ میٹر ہے یہ چیز. اور اس کے بعد دوسرا مارس جو آپ کے 10ویں میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. 10ویں کا مالک بھی ریٹروگریڈ ہے, اور 10ویں گھر میں مارس بھی ریٹروگریڈ ہے, اور مارس رول کرتا ہے آپ کے 8ویں گھر میں. اس کا جو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس گفتگو کا, یہ نکلتا ہے کہ آپ نے اپنے جو کریئر ہے, جو کام ہے,
جو 10वें घर के मामलात हैं वहां पर आपने मेजर मिस्टेक्स को रोकना है। और उसके बाद 5वां घर जो है, 5वें घर जैसे क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है, राइटर्स ब्लॉक हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा शायर है लेकिन उस पर आमद बंद हो जाती है। अगर आपको ऐसे महसूस होता है कि आमद नहीं हो रही है, आमद बंद हुई हुई है, तो आप 20 दिन तक आमद को बंद रहने दें, क्योंकि हो सकता है कि वो रिपेयर हो रहा होगा। क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड जो होता है ना, ये आपको टाइम देता है जहां आप रिव्यू करते हैं, रियलाइज करते हैं, री एनालाइज करते हैं, और चीजों को जिनके साथ री लगा होता है ना, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने सोचना है कि आप यानी कि आपको कंसिडर करना है पूरा साल कि आपने अपनी औलाद को क्या दिया और आपकी औलाद ने आपको क्या दिया। ये और औलाद के बारे में, औलाद या जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, तो ये जो होता है ना हमारा क्रिएटिव ब्लॉक, इसको हैंडल किया जाता है, इसको आप इसके हाल पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने जो है टेक्नोलॉजी के मसले मसाइल होते हैं जब भी मर्करी रेट्रोग्रेड होता है। मर्करी रेट्रोग्रेशन में कम्युनिकेशन के जो मशीनरी होती है वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करती। आपका फोन, मोबाइल, डिजिटल दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया, गलत मैसेज कर देना, गलत लोगों के साथ कनेक्ट हो जाना, अपनों को नाराज कर देना, आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। आपने टोटल कंट्रोल रखना है 10वें घर के मामलात पर। आपसे कोई रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए। 10वां घर आपकी रेपुटेशन का होता है, आपके दुनिया में नाम का होता है, आपके फादर का होता है, आपके जो रूट्स होती हैं, आपकी जड़ें जो होती हैं उनका होता है। यहाँ आपसे कोई गलती ना हो जाए। यानी सिंबॉलिकली बताती हूँ कि इन दिनों जो अगले ये 20 दिन होंगे 29 से 18 जनवरी तक, इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप अपने वालिद को, अब्बा जी को नाराज ना कर दें। अब्बा जी मैं सिंबॉलिकली यूज कर रही हूँ, somebody who's जो कि आपकी असल रूट्स हैं उनको ना आप नाराज कर दें, या वहां पर कोई आप मैस अप ना कर दें। और अगर आप अपने पेरेंट्स से या बड़ों से या बॉस से या फादर से नाराज हैं, तो आप उनसे अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लीजिए, गलत माफी तलाफी कर लीजिए। इश्यूज को मत छेड़िए, पुराने इश्यूज को, क्योंकि पुराने इश्यूज जो है वो दोबारा से सर उठा लेंगे। लिहाजा चीजों को आपने मिट्टी डालने की कोशिश करनी है और उनको दोबारा से सर उठाने नहीं देना, और चीजों को कवर अप करने की आपने पूरी कोशिश करनी है। उसके बाद एक चीज होती है जिसे हम ग्लैमरस एस्केप कहते हैं। जैसे ड्रग्स होती हैं, जैसे नशा होता है, जैसे पार्टीज होती हैं, जैसे ऐसी चीजें होती हैं जो 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 जहां जाकर आप अपने आप को इजी करते हैं, एस्केप देते हैं अपने आप को। ड्रग ड्रग ले लिया और दुनिया से भांग पी के तो खुश हो गए, इससे बचना है। ग्लैमरस एस्केप्स मर्करी रेट्रोग्रेड में आपके लिए 5वें घर में ये आपके लिए हो सकता है। लिहाजा इन चीजों पर फोकस कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ताकि आप जो है कोई मेजर गलतियां ना कर सके। ये मर्करी रेट्रोग्रेड आपसे मेजर गलती करा सकता है। अब चलते हैं हम लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए मर्करी रेट्रोग्रेड जो होता है ये हर दफा इनके लिए मुसीबत बनता है, क्योंकि ये इनके जो इनके हो रहा है इनके चौथे घर में। चौथा घर पिछली बार भी यहीं पर रेट्रोग्रेड हुआ था। इन्हीं के तमाम तर मामला जो घर से रिलेटेड है, सीवरेज का खराब हो जाना, घर के निजाम में कोई गड़बड़ हो जाना, बिजली जो है उसका डिस्टर्बेंस हो जाना, वोल्टेज खराब हो जाना, इस तरह के जो घर के मसले होते हैं कि लीकेज हो जाना, ये सब कुछ इन दिनों हो सकता है। और ये देख लीजिएगा। और अपने जो जो होता है ना, मरकरी साथ ही रूल करता है आपके 9वें और 12वें घर को। 9वें और 12वें घर को रूल करता है और चौथे घर में। लिहाजा इनका आपस में कनेक्शन जरूर होता है। जब एक रेट्रोग्रेड, जिस घर का मालिक रेट्रोग्रेड होता है, वो दो घर अफेक्ट जरूर होते हैं, और जहां पे वो हो रहा होता है वो उससे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। और मार्स जो है ये 7वें घर का रूलर है, 7वां घर का रूलर है, और रेट्रोग्रेड है 9वें घर। लिहाजा आपने रॉन्ग, जैसे होता है ना, रॉन्ग मैसेजिंग नहीं करनी, रॉन्ग आपने फैसले नहीं करने। जैसे आप एक बंदे को रॉन्ग, जैसे होता है ना, एग्जाम आपका है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको पता चलता है आप गलत सेंटर पे आ गए हैं। आपका जहाज है, आपने फ्लाइट ली है और आपको पता चलता है आप गलत एयरपोर्ट पर या आप गलत काउंटर पर चले गए और जहाज मिस हो गया। लिहाजा हर चीज को रिव्यू करके पढ़ना बहुत अच्छी तरह। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। आपका जहाज का टिकट है, आप एएम को पीएम समझ लेते हैं, पीएम को एएम समझ लेते हैं। दैट कैन ऑल्सो कॉज ट्रबल फॉर यू।
इससे आपने बचना है। और उसके बाद आपने हर चीज में रवैये को थोड़ा सा लचकदार कर लीजिए, क्योंकि आपका इन दिनों रवैया थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ चला जाए। आपको होगा मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट की बजाय इन दिनों आप कोशिश करें कि आप कॉम्प्रोमाइजेस कर लें। उसके बाद जितने भी मसले टेक्नोलॉजी के होते हैं, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, गाड़ी हो गई, जितनी भी मशीनरी और टेक्नोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो मैटर करती है। और उसके बाद आप ऐसे होता है जैसे आप अपने हाइड आउट में चले गए, आप फेस नहीं कर रहे हैं, आप फेस कीजिएगा। और फेस कीजिएगा चीजों को, ओपन होकर आपने चीजों को फेस करना है। और अपने राजों की बहुत हिफाजत कीजिएगा। हमारे लिब्रा दोस्तों के राज बहुत ज्यादा होते हैं, लिहाजा राजों की आपने हिफाजत करनी है कि आपके राज ना आउट हो जाए। और आपने अगर जो है वक्त से पहले अपना काम कर लीजिएगा, वक्त के बाद जो होता है उसमें फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मर्क्यूरी जो है ये रेट्रोग्रेड डिलेस लेकर आता है। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए ये दोनों ही रेट्रोग्रेड्स मैटर करती है। मार्स जो इनका अपना रूलर है, अपनी जात का को रूलर है, अपने बुर्ज का, वो जाकर रेट्रोग्रेड हो गया 8वें घर में। और जो मरकरी है वो रूल करता है इनके 8वें और 11वें घर को, और रेट्रोग्रेड हो गया 3rd हाउस में। ये जो सारी कॉम्प्लिकेशन है ना, ये इसमें निकल ये रहा है कि आपने जैसे होता है ना कि इसमें सबसे पहले आपने अपने इंफॉर्मेशन दुनिया को बताना कुछ नहीं है, क्योंकि आप इन दिनों बिला वजह अपने राज भी और आपके सीने में जो दफन राज हैं लोगों के भी, वो भी आप बयान कर देंगे। लिहाजा आपकी बात जबान से फिसल जाएंगे। राजों की हिफाजत करनी, खासतौर पर दूसरों के राजों की, क्योंकि आप इन 20 दिनों में किसी बड़ी गॉसिप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई बड़ी चीज, बड़ी गॉसिप, कोई बड़ी र्यूमर आपसे मंसूब हो सकती है कि आपने ये बात की थी, चाहे आपने ना की हो, लेकिन फिर भी। लिहाजा आप अपनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बहुत केयर कीजिए। ये 20 दिन जो है ये आपके लिए रोलर कोस्टर हो सकते हैं जब मरकरी और मार्स रेट्रोग्रेड है। आप को जो है अपने एक, जैसे हमारे स्कॉर्पियो दोस्त होते हैं ना, इन्हें फोबिया होता है कि चीजें जो है ना ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 8वां घर है, इन्हें डेथ, वैसे ही डेथ इनके लिए डेथ हो गई या नामालूम हो गया या डार्क हो गया या बियॉन्ड दिस इनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन दिनों में आपने जैसे होता है ना, इंसान सोचता है कि उसको ना कुछ हो जाए, उसको ना कुछ हो जाए, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके दिमाग पर असर करेंगी। लिहाजा जो होता है अपने टाइम पे हो जाएगा, वरी करने की जरूरत नहीं। बिला वजह की वरी, बिला वजह की सोचे, बिला वजह डेथ आपके दिमाग को, डेथ या एंडिंग्स या किसी का चले जाना या किसी का छोड़ देना आपके लिए मैटर करेगा। आपने जो चीज आपके अंदर चल रही है ना, जो हलचल या आपके अंदर ट्रॉमा चल रहा है, वो आपके ऑरा में, आपके जाहिर में, आपके इर्द गिर्द में, आपकी आंखों में, चेहरे में, एक्सप्रेशन में, बॉडी लैंग्वेज में भी जाहिर होगा। इस पर आपने कोशिश करनी है कि ये जाहिर ना हो, और अपने चेहरे पे आपने स्माइल रखनी है। दिमाग में जो भी चल रहा हो, दिमाग में जलजला, आंधी तूफान हो, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ये देख लीजिएगा। और जितने मामला 8वें घर के होते हैं, 8वें घर में होता है विरासत होती है, शेयर्ड होते हैं, फाइनेंसेस होते हैं, शेयर मार्केट होती है, टैक्स के मामलात होते हैं, कानूनी मामलात होते हैं, जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं उनके मामलात होते हैं। लिहाजा ये सारे मामलात जो हैं, ये भी आपने इन पर भी फोकस रखना है, इन पर भी आपने केयर करनी है, और लोगों को नाराज नहीं करना। आप लोगों को नाराज करते नजर आते हैं, और उसके बाद फिर अपने कंप्यूटर का, अपने मोबाइल का, अपनी गाड़ी का, जितनी भी डिजिटल चीजें हैं, जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनका ख्याल रखना है। और अगर कोई चीज बहुत महंगी आपके पास है और आपको लगता है कि आपको इस चीज की हिफाजत करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत महंगा फोन है, तो कोशिश करें उसे घर छोड़ के जाए या उसे हिफाजत से रखें, और अपनी गाड़ी को डबल लॉक करें या उसका पासवर्ड बदल दें या उसका कुछ कर दीजिए, क्योंकि आप ये जो दिन है ना, ये इन चीजों के लिए स्ट्रांग है। अब मूव करते हैं सेगिटेरियस दोस्तों के लिए। सेगिटेरियस दोस्तों के लिए ये जो दिन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो इनका अपना रूलर जो है वो इनके 5वें घर में आ गया है। 5वें घर का जो हाकिम है वो इनके 7वें घर में आ गया है, और आकर यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो गया। मार्स की बात करें, और मरकरी जो रूल करता है इनके 7वें
اور ان کے 10वें घर को वो इनके दूसरे घर में आकर रेट्रोग्रेड हो गया। मिल मिला के बात यह है कि हालात आपके लिए सीरियस है, ये दोनों रेट्रोग्रेड्स आपको सीरियसली अफेक्ट कर सकते हैं। आपने रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन से बचना है। अगर आप शेयर मार्केट में है या क्रिप्टो करेंसी में है या फॉरेक्स में है या किसी ऐसी उसमें काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें आप बहुत स्लो डाउन हो जाए। अगर आप 100 पे जा रहे हैं तो अपनी स्पीड को आप 10 पर ले आइए। इतना स्लो अपने आप को इन दिनों कर लीजिए, क्योंकि हालात आपके लिए ये जो दोनों रेट्रोग्रेड्स हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। जैसे होता है ना कि आप इन्वेस्ट करें डेड हॉर्स में, हारे हुए गेम में आप जो है री इन्वेस्ट कर दें, तो आप एक दफा घोड़े की नब्ज जरूर चेक कर लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसे समझाया जाए या आपको ये समझ आए कि ये जो घोड़ा डेड हॉर्स है ये जीत जाएगा। जो जहाज डूब रहा है उसको डूबने दें, उसको बचाने की कोशिश करें। तो इस तरह करें कि फाइनेंस जुआ ना खेलें, ये ना कि उसमें पूरे फाइनेंसेस आप लगा दें और जहाज फिर भी आपके सारे फाइनेंसेस और आपकी सारी सेविंग्स को लेकर डूब जाए। ये मैंने सिंबॉलिकली बताया कि आप बचाने की कोशिश करें, लेकिन जो है आपके पास उसको भी बचाएं, जो डूब रहा है उसको भी बचाएं, जो आपके पास है उसको भी बचाएं। दैट इज व्हाट, जो भी आपकी जिंदगी का महाज है, दैट इज व्हाट इट वर्क्स एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। जितना हो सके रिश्तों को बचाना है। और आपके इर्द गिर्द जो इमेच्योर या छोटे या बच्चे या औलाद हैं, वो ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेवियर, जो जितना ज्यादा इमेच्योर बिहेवियर करे उसके साथ उतना ज्यादा हौसले से आपने चलना है। और आपने कोशिश करें कि आप इन दिनों में 18 जनवरी तक, 29 दिसंबर से 18 जनवरी तक अपने फाइनेंसेस को अंडर कंट्रोल रखें, रॉन्ग बाइंग ना करें। क्योंकि आप इस तरह की बाइंग भी कर सकते हैं कि आप ले आते हैं, वो मैं अक्सर एक एग्जांपल देती हूँ कि आप डॉग फूड खरीद कर ले आते हैं और घर आते हैं तो पता चलता है मेरे पास तो डॉग ही नहीं। तो इस तरह की परचेजेस भी आप कर रहे हैं। अब डॉग फूड आपने ऑनलाइन मंगाया, वापस भी नहीं कर सकते। सो इस तरह से, या आपने ऑनलाइन किसी ऐसी वेबसाइट से कुछ मंगा लिया है जो कि आपने मंगाया सोना है और वो भेज देते हैं आपको साबन, तो इस तरह से आप अपना लॉस कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। और इन रेट्रोग्रेड्स में 18 जनवरी तक आप अपने रिश्तों को बचाने पे फोकस करें जितना ज्यादा आप बचा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न दोस्तों की बात करते हुए इससे स्माइल आ गई कि सारा रौला आपकी घर में मचा हुआ। सन भी वही है, जब तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहेगा सन वहीं पर रहेगा, और वीनस भी वही है, प्लूटो भी वही है, और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया, और मार्स जो आपके चौथे घर का रूलर था वो पहले ही रेट्रोग्रेड है। लिहाजा बात यह है कि इन दिनों आपने जो कोशिश करनी है रिफ्लेक्ट करने की करनी है। हर चीज को रिव्यू करें, री स्टडी करें, री एनालाइज करें, नए पर्सपेक्टिव से माजी को देखें, अपने माजी को ठीक अपने दिमाग में उसका परसेप्शन ठीक करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो गलतियां हो गई जनवरी फरवरी सन 2022 में, उन पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचिएगा, ताकि आप आगे बढ़ सके। कोई ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिवली कुछ चीजें सोच रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, कोई एक चीज ऑब्सेसिव आपके दिमाग में घुस जाएगी, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, ओसीडी जिसको कहते हैं। आपको बार बार चीजों का ओसीडी होगा, लोगों का ओसीडी होगा, एक चीज बार बार आपके जहन में घूमेगी, और ये चलेगा 18 जनवरी तक। तो आपने 18 जनवरी तक अपने ओसीडी को अंडर कंट्रोल रखना है। और उसके बाद मरकरी जो है ये रूल करता है आपके छठे और आपके 9वें घर। इसीलिए ये सारी जो गेम है ना इतनी ज्यादा ऑब्सेसिव हो रही है आपके अंदर। तो आपने अपने अंदर, जैसे क्योस है आपके, जैसे आपके अंदर कोई जलजला है बिला वजह का, खुद आपने क्रिएट किया हुआ। सो अपने जो देखेंगे मुझे ये इतनी ज्यादा सोचें क्यों आ रही है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और उसके बाद आपके जो चौथा घर है, चौथा घर होता है आपकी लिविंग स्पेस का, वो घर का जहां आप रहते हैं, आपकी लाइफ का, आपके लाइफ स्टाइल का, उसका जो हाकिम है वो रेट्रोग्रेड है छठे घर में। मीन्स के आप अपने घर पर अपने रूटीन को सेट कीजिए,
اپنے گھر کے روٹین کو سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کچھ ہیبٹس پر بھی فوکس کیجیے کہ آپ کے سونے جاگنے کی کیا ہیبٹس ہیں، اس پر بھی فوکس کیجیے، اور اس کے ساتھ اپنی جو گھر ہے اس کو مزید اپنے لیے کمفرٹیبل کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو ذات ہے وہ کمفرٹیبل رہے۔ آپ کمفرٹیبل رہیں گے تو آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ بھی کمفرٹیبل رہیں گے، کیونکہ آپ ان دنوں اپنے مائنڈ کے جو کیوس ہے اس سے اپنے ساتھ رہنے والوں کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ سو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ اینڈ یس، مرکری رول کرتا ہے مینز آف کمیونیکیشنز کو، تو مینز آف کمیونیکیشن کو اور ساری ٹیکنالوجی کو اور مشینری کو، اس سے وابستہ مسائل پر فوکس کیجیے گا، اور کوشش کریں کہ دھند میں یا فوگ میں یا سنو فال میں یا برف باری میں باہر نہ نکلیں، اس کی کیئر کریں، گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جن پر آپ نے فوکس رکھنا ہے، اور یہ کہ آپ کا جو فون ہے بہت مہنگا ہے تو اس کی بہت زیادہ حفاظت کیجیے گا، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے ویلیوبلز، اپنے زیورات یا مہنگی چیزیں پہن کر باہر نہ نکلیں۔ اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف۔ ہمارے ایکویریس لوگوں کے لیے جو ریٹروگریڈ ہے یہ آپ کو تھوڑا سا افیکٹ اس لیے کر رہی ہے کہ یہ آپ کے 12ویں گھر میں ہو رہی ہے۔ یہ ریٹروگریڈ، مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا آپ کے 12ویں گھر میں آ کر۔ 12واں گھر ہوتا ہے خفیہ، پیچھے نامعلوم، اور رول کرتا ہے یہ آپ کے 5ویں اور آپ کے 8ویں گھر۔ اس کے بعد مارس آپ کے 5ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو گیا، جو کہ مالک ہے آپ کے 3رے گھر۔ ملا جلا کے اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا، جیسے زندگی میں ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہم بہت زیادہ تھرل چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ جو تھرل سیکیں گے نا، دیٹ ول بی ڈینجرس فار یو۔ کوشش کریں کہ آپ ان ڈینجر سے اپنے آپ کو پرے رکھیں، دور رکھیں۔ آپ کو برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے بہت زیادہ۔ مرکری ریٹروگریڈ جو ہوتا ہے نا، یہ اچانک آپ کو غصہ دلا سکتا ہے، اچانک آپ کا موبائل گم سکتا ہے، اچانک خراب ہو سکتا ہے، کمپیوٹر میں وائرس آ سکتا ہے، آپ زوم پہ کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دم نیٹ چلا جاتا ہے۔ سو اس طرح سے چیزیں جو ہے نا آپ پیرالل اختیار کر کے رکھیں، کیونکہ ایک سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ آپ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کر رہے ہیں، زوم پر کہہ لیں یا موبائل پہ کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کے ہاتھ سے موبائل چھین کے لے جاتا ہے، یا موبائل ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جاتا ہے، اور یا پھر نیٹ چلا جاتا ہے، بجلی چلی جاتی ہے۔ سو آپ نے ان چیزوں کا دھیان میں رکھنا ہے 18 جنوری تک۔ اس کے بعد آپ نے جو آپ کے چھوٹے، آپ کے ینگر لوگ ہیں، آپ کے ینگر کولیگز ہیں، آپ کی اولاد کی طرح جو چیزیں، جو بھی چیزیں جنہیں آپ اولاد کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں یا آپ کی اولاد ہے، ان کے رانگ ڈیسیشن سے بچنا۔ تو میجر غلط فیصلہ آپ کر سکتے ہیں اپنے سے چھوٹوں کے لیے، جو آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اوور میچور، اوور سنجیدہ، اوور اپنے آپ کو رنجیدہ ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ آپ زیادہ سنجیدہ اور رنجیدہ ہو سکتے ہیں بلا وجہ، کوئی ریزن نہیں ہے اس کا، لیکن کچھ چیزیں اندر کا جیسے طوفان ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ دیکھیں کیا چیز، کون سی میموری ہے جو آپ کو اتنا رنجیدہ کر رہی ہے، اس پر آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے گا اور اپنے آپ کو انڈر کنٹرول اور خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب آتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف۔ ہمارے پائسس دوست جو ہیں ان کے لیے جو ریٹروگریڈ ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو مرکری ہے وہ ان کے 11ویں گھر میں جا کے ریٹروگریڈ ہے۔ 11واں گھر ہوتا ہے کمیونٹی کا، آپ کے ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز کا اور آپ کے دوستوں کا۔ وہاں پر وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور 18 جنوری تک اس نے ریٹروگریڈ رہنا ہے، اور رول کرتا ہے یہ آپ کے 4تھے گھر کو اور آپ کے 7ویں گھر۔ 4تھا گھر ہوم، لائف سپیس، لیونگ سپیس، اور 7واں گھر میرج، آپ کے اسپاؤس کا، آپ کے ریلیشن شپس کا، دنیا کے ساتھ، آئی اینڈ وی۔ سو مسائل وہاں پیدا ہو سکتے ہیں جہاں میں اور ہم میں مسئلہ آ سکتا ہے۔ وی کو آپ کو کنسیڈر کرنا ہے، ہم کوئی آپ کہیں پر اوور بیئرنگ تو نہیں ہو رہے، آئی جو ہے وہ وی پر حاوی تو نہیں ہو رہا، میں ہم پر حاوی تو نہیں ہو رہا، اس کو اپنے کنسیڈریشن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ دوستوں کے ساتھ معاملات کو بھی آپ نے انڈر کنسیڈریشن رکھنا ہے۔ جو مارس ہے وہ رولر ہے آپ کے 2سرے گھر کا، 2سرا گھر ہوتا ہے خانہ مال، اور ریٹروگریڈ ہو جائے گا وہ آپ کے 4تھے گھر میں۔
تو گھر کی حفاظت، گھر میں چوری، گھر میں چابیاں تالے ان کو اسٹرانگ آپ نے دیکھنا ہے، ہر چیز کو سونے سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے گیس تو نہیں کھلی رہ گئی، لائٹس، بجلی، یہ چیزیں، اور یہ کہ کہیں کوئی تالے چابی کوئی دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا، سمبولیکلی بتا دیں کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو جو سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں ان کو آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے، کیونکہ دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی جو پرابلمٹک ہو۔ اس کے بعد یہ بھی کہ بائنگ اینڈ سیلنگ کے حوالے سے آپ کوئی میجر رانگ ڈیسیشن نہ لے لیں کہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں تو 10 دن بعد وہ 1 روپے کی چیز 2 روپے کی ہو جاتی ہے، یا اپنی بیچتے ہیں چیز 2 روپے میں اور 10 دن بعد وہ 10 روپے کی ہو جاتی ہے۔ فیزیبلٹیز کنسیڈر کر کے، پراپر ریسرچ کر کے، فیزیبلٹیز کنسیڈر کر کے پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد مرکری 11ویں گھر میں ہے۔ ریٹروگریڈ جب بھی مرکری ہوتا ہے یہ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی پر اثر کرتا ہے، دنیا بھر، تو آپ کی لائف میں بھی ٹیکنالوجی، گاڑی، کمپیوٹر، فون، آن لائن، انٹرنیٹ، ڈیجیٹل میڈیا، ان سب پر کوئی میجر غلطی سے بچنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ دوستو یہ تھا مرکری مارس ریٹروگریڈ ٹوگیدر نئے سال میں انٹر ہوتے وقت میں نے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو آسان اور سمپل کر کے بتاؤں، لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے لیے معافی، کیونکہ آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگلی پھر زندگی رہی تو اگلی بار کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔